टेक्टाइल हेलुसिनेशन फॉर्मिकेशन एक ऐसी स्थिति है जब कुछ ना रेंगते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी लगता है कि शरीर में हजारों चींटियां, बग्स या कोई इस तरह का जो जानवर है वो हमारे स्किन के अंदर क्रॉल कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे इसी अजीबोगरीब स्थिति को मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फॉर्मिकेशन की। फॉर्मिकेशन यानी टैक्टाइल हेलुसिनेशंस की। फॉर्मिकेशन एक ऐसी स्थिति होती है जो वास्तविकता में होती नहीं है, लेकिन मरीज इससे बहुत परेशान हो जाता है। उसका ब्रेन उसको उस तरह रिस्पॉन्ड करने लगता है। आज हम आपको बताएंगे इसके संबंध में कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर फॉर्मिकेशन होता क्या है। फॉर्मिकेशन यानी टैक्टाइल हेलुसिनेशंस वह स्थिति होती है जब मरीज को लगता है कि उनके शरीर के अंदर, स्किन के अंदर चींटियां रेंग रही हैं या कुछ रेंग रहा है, टिंगलिंग हो रही है। क्योंकि फॉर्मिकेशन का जो नाम है या एंड्स पर ही बेस्ड है। हालांकि केवल एंड्स ही नहीं, कोई भी ऐसा सेंसेशन हो सकता है कि कुछ क्रॉल कर रहा है स्किन के अंदर। इसी स्थिति को फॉर्मिकेशन यानी टैक्टाइल हेलुसिनेशंस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लें साथियों, सिम्टम यही होता है कि जब आपके स्किन के बीनीथ कुछ रेंग रहा महसूस होता है जो वास्तविकता में नहीं है। कारणों की बात कर लें साथियों, टैक्टाइल हेलुसिनेशन या फॉर्मिकेशन का कारण आज तक एग्जैक्ट कारण अननोन है, लेकिन माना जाता है ब्रेन के सेंटर्स में जब आप किसी चीज़ का विड्रॉल करते हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया होता है या फिर तमाम मेंटल डिसऑर्डर कोई होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, तो ब्रेन का कोई पार्ट एक कलेक्टिवली किसी जगह के टच को रिस्पॉन्ड करने लगता है और वह आपको हेलुसिनेशंस के फॉर्म में रिवील होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे फॉर्मिकेशन यानी कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है जब मरीज को लगता है कि उसके खास तौर से पैरों से ऊपर की तरफ चींटियां चल रही हैं या बग्स चल रहे हैं या खटमल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, और जब उनको वह रब करते हैं उस एरिया को तो उनको आराम मिलता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है जिनकम मेटालिकम। जिनकम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों जब पेशेंट को महसूस होता है फॉर्मिकेशन या टैक्टाइल हेलुसिनेशन में कि उनके हाथ और पैर के तलवों में जलन हो रही है और कुछ क्रॉल कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की एक खुराक वीकली ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा क्रॉलिंग सेंसेशन को खत्म करती, फॉर्मिकेशन को खत्म करती और मरीज को ठीक करती है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को लगता है उनकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कुछ चींटियां या कुछ क्रॉल कर रहा है और स्पाइन में जलन होती है। तो अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों जब मरीज को लगता है कि उनके जुबान पे कुछ चींटियां चल रही, टिंगलिंग हो रही है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिकेल कॉर्नुटम। सिकेल कॉर्ट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है। यह दवा इस तरह की टिंगलिंग, फॉर्मिकेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन को ठीक करती है।
एक स्थिति आती है कि किसी पेशेंट को फॉर्मिकेशन हो, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस आ रहे हों और वह जगह बदल बदल के आ रहे हों, कुछ रेंग रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एकोनिटम ने प्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह रेंगन को भी खत्म करती है और यह जो शिफ्टिंग कैरेक्टर टाइप सिम्टम है इसमें लाभ करती है। वैसे तो शिफ्टिंग कैरेक्टर में पल्सेटिला भी बहुत अच्छी दवा होती है, बॉडी में कहीं पे शिफ्टिंग कैरेक्टर हो, अगर मरीज को प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है तो, और अगर घबराहट हो रही तो एकोनाइट बेस्ट दवा है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को लगता है फॉर्मिकेशन में, टैक्टाइल हेलुसिनेशन में, कि शाम होते ही उनके शरीर में चींटियां चलने लगी और एंजाइटी होने लगी। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिस्कुटा कैनेडेंसिस। सिस्कुटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को फॉर्मिकेशन हो, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हो, लगता हो चींटियां रेंग रही हैं और साथ में उनके उस पार्ट में नमनेस यानी सुनपन आ गया हो। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कोकाइनियम हाइड्रोफ्लोरिकम। कोकाइनियम हाइड्रोफ्लोरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। इनको कि नमनेस या सुनपन हो फॉर्मिकेशन के साथ में, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, पेशेंट को लगता है पैर के तलवे में, फुट के सोल्स में कोई क्रीपिंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ चल रहा है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कॉस्टिकम हिनिमनाई। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है कि पेशेंट को लगे कि सर में, स्कैल्प में कुछ हर समय चल रहा है, चींटियां चल रही हैं। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रेननकुलस बल्बोसस। रेननकुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर स्कैल्प में कोई एंड्स या बग्स या लाइस की क्रीपिंग का सेंसेशन हो रहा हो तो उस टैक्टाइल हेलुसिनेशन में रेननकुलस बल्बोसस ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, पेशेंट को लगे पूरे शरीर में एंड्स चल रही है या बग्स चल रहे हैं, वह चुभन उत्पन्न कर रहे हैं, प्रिकिंग सेंसेशन उत्पन्न हो रहा है और साथ में नमनेस भी है। तो अगर यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड पिक्रिनम। एसिड पिक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देती है। एक सिम्टम साथियों आता है कि पेशेंट को हाथ पैरों में क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा हो और थोड़ा कटीली चीज चल रही हो, प्रिकिंग सेंसेशन भी साथ में हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, टैक्टाइल हेलुसिनेशन को ठीक करने की, फॉर्मिकेशन को ठीक करने की दवा है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी फॉर्मिकेशन की, टैक्टाइल हेलुसिनेशन की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपनी राय इस वीडियो के विषय में लिखेंगे तो हमें इससे बल मिलेगा, और मन में कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपके जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों में इसको आगे बढ़ाएं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।